और न किसी भी ऐसी हुई घटना के ऊपर यदि न्यायपूर्वक न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई, अन्याय हुआ, तो उसको ही बर्दाश्त करने वाला है। देखो, आज इस सभा में जब मैं वहां बैठा था, मुझे स्मरण आ रहा था, मैं याद कर रहा था, ठीक लगभग 5 साल से कुछ समय ज्यादा पहले हुआ इस पोखरण का एक कार्यक्रम। याद होगा जब 2008 में चुनाव हुए थे, और 2008 के चुनाव में ठीक इतिहास मुझे अपने आप को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। 2008 के चुनाव में ठीक इसी तरह से कुछ 100 मतों से, 300 से कुछ ज्यादा मतों से हम चुनाव हार गए थे। और चुनाव हारने के बाद में वो 5 साल मुझे याद है कि उस 5 साल में किस तरह की घटनाएं इस पोखरण में हुई थी। इस क्षेत्र में किस तरह से जमीनों पर कब्जा किया गया था, अनैतिक रूप से कब्जा किया गया था। प्रशासन को दबाव में लाकर के किस तरह से आबादी भूमियों पर कब्जा किया गया था। प्रशासन सामने मौन खड़ा हुआ देखता था, और किस तरह से पोखरण के बस स्टैंड पर रात को माताओं बहनों का अपमान किया जाता था। प्रशासन मौन खड़ा हुआ देखता था, और किस तरह से विभिन्न समाजों की महिलाओं के साथ में अनाचार और अत्याचार हुए थे। छात्रावासों पर हमला हुआ था। वो सारी घटनाएं एक एक करके मेरे दिमाग में जब यहाँ बैठा था तब वो घूम गई, और साथ ही साथ वो दिन भी मुझे याद आ रहा था जब इस पोखरण के ऐतिहासिक दुर्ग में आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग उसके साक्षी होंगे कि तब हमने हजारों की संख्या में बैठ करके उस दर्द को एक साथ साझा किया था। और हमने इस बात की उस दिन सिंह गर्जना की थी, और अपने आप से उस दिन इस बात का प्रण लिया था, प्रत्येक व्यक्ति जो वहां उपस्थित था उसने, इस आतताइयों के शासन को हम उखाड़ करके फेंक देंगे। 2013 का चुनाव आया, हमने उसको अपने संकल्प को दोहराया, लेकिन शायद जब सहूलियत के दिन आते हैं तो जिस तरह से अग्नि पर राख जमती है, वैसे हमारे सबके भी मनोमन पर कहीं न कहीं राख जम रही थी। हम वो दिन भूल गए थे, वो जो जिस तरह का आतंक उस समय था वो हम भूल गए थे। और हमको उस दिन याद आ रहा था कि एमएलए ने मेरा टेलीफोन नहीं उठाया, उसने मेरे बिजली का कनेक्शन के लिए बात नहीं सुनी, मैं गया तब उसने ठीक से बात नहीं किया, लेकिन हम वो दिन भूल गए। और उसका परिणाम आज वापस हमारे सामने, हम वापस उसी परिणाम को भुगतने के लिए हम सामने खड़े। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं, जिस तरह की आतंकी घटना ये केवल एक शुरुआत मात्र थी, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब ने आकर के यहाँ जिस बात का संकल्प दोहराया, ये संकल्प इस बात का परिचय है कि पिछली बार जो 5 साल तक दमन हमने सहा था, और 5 साल तक दमन सहने के बाद में अंतिम छोर पर जब सरकार थी पिछली बार, तब हमने इकट्ठे होकर के उसका प्रतिकार किया था। आज हमने पहले ही शुरुआत में जिस तरह का प्रतिकार किया है, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि मैं इस बात को स्पष्ट देख रहा हूं। ये प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो पुराने नए हैं उनको तो शायद पता नहीं होगा, जो पुराने हैं उनको अच्छी तरह से याद होगा। और नहीं तो यहाँ जो पुराने लोग या अधिकारी, चाहे पुलिस के अधिकारी थे, चाहे प्रशासन के अधिकारी थे, या कोई और सरकारी विभाग के कर्मचारी थे, उनको टेलीफोन करके पूछ लेना 8 से 13 के समय में जो यहाँ थे कि उनके साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार होता था, किस तरह का उनके साथ में व्यवहार होता था। आज आप यहाँ खड़े होकर के सरकार के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, कानून के प्रति, भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था के लिए यहाँ खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी खून के हजारों घूंट यहाँ पे पीने पड़ेंगे। स्पष्ट आप लोगों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं। और मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि आज ये जिस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं, ये केवल एक झांकी है, और ये पिक्चर का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। शैतान सिंह जी अभी चर्चा कर रहे थे उरी के बाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की, और पुलवामा के बाद में हुई एयर स्ट्राइक थी। ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से पाकिस्तान को चुनौती थी, ठीक इसी तरह से ये प्रशासन को भी और उन सारे आतंकियों को चुनौती आज मान लीजिएगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक आज इस पोखरण में हुई है, और ये मोदी वाला भारत है। अब घर में घुस के मारेगा, अगर आप
ढंग से व्यवहार नहीं हुआ, न्याय अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम आग का जिस तरह की भी हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, सड़कें रोकेंगे। शैतान सिंह जी और सांग सिंह जी ने जो बात कही है कि हम सड़क पे रोक देंगे, हम प्रशासन को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। हम संविधान की मर्यादा की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात की खुली चेतावनी आज मैं इस मंच से आपको देना चाहता हूं। जब इस धरने में आने का कार्यक्रम तय हुआ, मुझे प्रशासन के अधिकारियों ने टेलीफोन करके कहा कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, 144 धारा इम्पोज्ड है और हमने अनुमति नहीं दी है, आप अगर आओगे तो शायद परिणाम अच्छा नहीं होगा। और मैंने उन अधिकारी को टेलीफोन पर कहा था कि इस कानून को मैंने भी पढ़ा है, आपसे ज्यादा कानून को समझता हूं। धारा 144 लगी हुई है, आप गिरफ्तार करोगे, हजारों लोग एक साथ में गिरफ्तारी देंगे, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अगर गिरफ्तार करोगे तो पहली गिरफ्तारी मेरी होगी। अगर आप कानून से हटके परे हट करके उस राजनीतिक दबाव के अंदर आकर के अगर किसी तरह की कार्रवाई करोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे और उसमें अगर पहली लाठी चलेगी तो मेरे सिर के ऊपर चलेगी। सब तरह से परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम बेशक चुनाव विधानसभा में यहाँ हार गए होंगे, लेकिन वो लोग जो हमारे साथ में इस पूरे चुनाव में खड़े थे, इस पोखरण की एक एक व्यक्ति, इस पोखरण का एक एक धरती पे जाया हुआ एक एक व्यक्ति जो हमारे साथ में इस संघर्ष में खड़ा है, उसकी सुरक्षा की, उसके परिवार की सुरक्षा की, उसके घर की सुरक्षा की, उसके व्यापार की सुरक्षा की, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपसे पहले हमारी है। खुली चेतावनी इस मंच से मैं दे रहा हूं, जो कार्रवाई प्रशासन को करनी है वो करे। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस पोखरण में हमने पिछले 5 साल के शासनकाल के समय में देखी है, अनुकूलताओं में हम भूल गए होंगे, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति वापस बन रही है, जिस तरह से राजनीति के दबाव में, मुझे कल अधिकारी रात को फोन करके कह रहे थे कि हमने गवार का मैटर सुलझा दिया। 3 महीने से सेठ की गवार जो है उनका जहां रखा हुआ उसको छोड़ नहीं रहे। 3 महीने से वो अपराधी थाने के सामने बैठा था, 3 महीने तो उनको दिखाई नहीं दिया, और एक प्रतापपुरी जी ने, संघर्ष समिति ने एक धरने का आह्वान किया, आपको वो अपराधी दिखाई देगा, उसको पकड़ लिया। 3 महीने तक वो अपराधी आपको क्यों नहीं दिख रहा था? आज स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच से कि अधिकार प्रशासन यहाँ आए और यहाँ आकर के वो जो ज्ञापन दे स्वीकार करे और हमको लिखित में इस बात का आश्वासन दे, लिखित में इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाए। जो बात सांग सिंह जी ने कही है कि लिखित में इस बात का भरोसा दिलाए कि इसकी न्यायपूर्ण और समयबद्ध कार्रवाई होगी, वरना ये तो एक सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन मैं जो शक्लें देख रहा हूं, मैंने सांग सिंह जी जब आकर के बैठे अपनी बात खत्म करके, तो मैंने कहा कि मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान पे जितना असर हुआ उतना का उतना आपका होगा। और 5 मिनट में आदरणीय प्रतापपुरी जी के पास में कलेक्टर साहब का टेलीफोन आ गया कि साहब आप कहो जहाँ आकर के हम लेने के लिए तैयार। 5 मिनट जो पाकिस्तान की हालत है वही प्रशासन की हालत है। इसलिए हमने जो ये हुंकार भरी है मित्रों, संगठन में शक्ति है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन संगठन का धर्म ये नहीं है कि हम विपदा के समय में, आपदा के समय में संगठन करें। संगठन का धर्म ये है कि हम अनुकूलता के समय में भी संगठित रहें, हम एक राह एक मन होकर के एक साथ हमेशा खड़े रहें। और यदि हम एक राह एक मन होकर के हमेशा खड़े रहेंगे तो मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस 5 साल में जिस तरह की घटनाएं पिछली बार हुई थी, आज के बाद में इस तरह की घटना करने से पहले ये लोग जो भुजाओं के दम पर, जो संख्या बल के आधार पर और हमको बांट करके विभिन्न, हमको धर्म के आधार पर नहीं लेकिन हमको जाति के आधार पर बांट करके जिस तरह से हमारे ऊपर ये अत्याचार और अनाचार करना चाहते हैं, इसकी पुनरावृत्ति इस पोखरण में तो कम से कम नहीं होगी। और वैसे तो इस पोखरण की धरती से जो संदेश निकलता है, चाहे वो अटल जी के जमाने में निकला होगा और चाहे उससे पहले निकला होगा, इस पोखरण की धरती से जो धमाका निकलता है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है।
और इस पोखरण की धरती से एक और गूंज निकलने वाली है। आज ये जो पोखरण की धरती से संदेश गया है, ये केवल पोखरण में नहीं, फलौदी में भी अगर इस तरह का कोई काम करेगा, राजस्थान के किसी भी कोने में अगर कोई इस तरह का काम करेगा, तो आज ये पोखरण का संदेश निश्चित रूप से उनको उनके दिमाग में काम करने से पहले 7 बार सोचने का उनको मौका दे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, ये बातचीत का समय नहीं है। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों को संगठित होकर के एक राय, एक मत, एक मन होकर के, ये चुनाव की सभा नहीं है, चुनाव के विषय में हम फिर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर इस पोखरण की धरती में आज की इस घटना के बाद में भी यदि चुनाव की चर्चा हमको करना पड़े, तो हमारा सबका इस तरह से इकट्ठा होना ही करके चुनाव की बात करने की आवश्यकता नहीं है। न ये चुनाव की बात करने का मंच है और न ये अवसर ही है। मैं तो सीधी और स्पष्ट बात करना चाहता हूँ कि हम सब अगर एक रहेंगे तो हम सब सुरक्षित भी रहेंगे, संरक्षित भी रहेंगे। और हम अगर ताकत के साथ में उठ खड़े होकर के जवाब देने का हौसला रखेंगे, तो जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ी, भारत ने जवाब दिया, पूरी दुनिया के सारे देश हमारे पीछे खड़े हुए, सारे देश, राजस्थान का हिंदू समाज हमारे पीछे खड़ा होगा, सारे राजस्थान का जो है वो समाज हमारे पीछे खड़ा होकर के हमारा हौसला अफजाई करेगा। हम लोग अकेले नहीं है, पूरा राजस्थान का समाज हमारे साथ में खड़ा है और किसी भी तरह की इस तरह की घटना को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ में हम सब लोग यहाँ से जाएं और अपनी दोनों हाथ उठा करके, मुट्ठियां बीच करके ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाएं कि मैं किसी भी दबाव में, किसी भी लोभ लालच में, किसी भी तरह के जो है भुलावे में आकर के उनके साथ में नहीं खड़ा रहूंगा और संघर्ष में हर कदम पर, हर मोर्चे पर इस समाज के साथ में खड़ा रहूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आपने जो जिले उद्बोधन में कहा कि मैं आज यहाँ चुनाव की बात करने नहीं आया, मैं आया हूँ तो हिंदू समाज की बात करने